या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखकर दुर्गा अष्टमी की कथा को सुनता है तो देवी माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सुनते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय हो अवश्य लिखना और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बोलिए माता रानी की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में सूर्य को महिषासुर नाम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। महिषासुर द्वारा इस तरह से की गई कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर उससे मन चाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए उसने खुद को अमर करने के लिए उन्हें बांध कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए उमरता जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन महिषासुर ने कहा कि मैंने तो आपकी घोर तपस्या की है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान देना होगा, और हाँ, अगर मृत्यु होना तय है तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। इसके अलावा कोई भी दैत्य, मानव, दानव, देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। तो जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर तो अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नमस्तस्यै सूर्य ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके उन्होंने इंद्रदेव को पराजित करके स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सारे देवी देवताओं को परेशान करने लगा। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। इस पर विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से निकले तेज ने एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदर नारी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप से और तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित रह गई। त्रिलोकी देवों की मदद से बनाई हुई देवी दुर्गा को त्रिमहावन ने सवारी के लिए सींग दिया। इस प्रकार वहाँ पर मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने अपने एक अस्त्र शास्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में भी देवी दुर्गा को इस समस्या से निवारण के लिए तैयार किया गया माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत ही आकर्षित होने लगे और उन्होंने अपने एक दूत के देवी पास विवाह का प्रस्ताव भी भेजा था। अहंकारी महिषासुर के इस उच्च हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया था, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। माँ दुर्गा के युद्ध में ललकार सुनकर ब्रह्मा जी मिले हुए वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक करके महिषासुर के संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था।
जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर करके देवी को छल की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्कर से इस युद्ध में महिषासुर के सिर काटते हुए उसका वध कर दिए। अंत में इस तरह से देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, वह अष्टमी तिथि थी। तभी से दुर्गा अष्टमी के पर्व का प्रारंभ हुआ है। दुर्गा अष्टमी की व्रत का दूसरी कथा। बोली माता रानी की जय हो। एक बार ब्रह्मस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और चारों वेदों के जानने वाले हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र अश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रा का व्रत क्यों किया जाता है? यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत को पहले किस किस ने किया है, सारा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो ब्रह्मस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियाँ दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांझ को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कोई काम नहीं जो सिद्ध ना हो। जो मनुष्य अलभय मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत का नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुछ नर की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर दर दर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोग करता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो भी एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास में मेरे को तुम बताओ, मैं समाधान होकर एकरा मन से सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझे पर इतनी कृपया तो आपको करनी ही होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पीठ नाम के एक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों को से युक्त मानो ब्रह्मा जी का पहली रचना हो। ऐसे सुंदर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बाल कपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन करता रहता था। उस समय वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री को ऐसी आस्वाधनी दे क्रोध आ गया
और उसने पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी त्रुटि कुटी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगे कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा कुष्ठन जाने के कितने मनोरथ का चिंतन करता था, लेकिन वही है जो भाग का विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, अपने कर्म का अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधीन है, फल स्वदेव के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिनाथ अग्नि को अधिक प्रदत्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आ गया। तब से उसने अपनी कन्या का विवाह एक पुष्टि के साथ कर दिया और बड़े ही क्रोध भरे शब्दों में अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि केवल भाग के भरोसे रहकर तुम क्या क्या कर पाती हो। तो इस प्रकार से कहे हुए पिता का कटु वचनों को सुनकर सुमति का मन ही विचार करने लगी कि मेरा बाप दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहाँ पर कांटे का टीलों से भरी हुई जगह पर उसने बड़े ही कष्ट से पूरी रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे देवी ब्राह्मणी, तुम पर संपन्न करना प्रसन्न हूँ, तुम चाहे जो वरदान मांगो सकती हो, वह प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दिन दासी का कीर्तन करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगे कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करते हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पूर्ण प्रभावों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत मैं तुझे आज सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि का 9 दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, इसलिए 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत तुमसे हुआ है, उस व्रत के प्रभाव से मैं खुश होकर तुम्हें एक वांछित फल दे रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह दान मांग सकती हो। तो इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगे कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत को एक दिन का पुण्य अपने पति को कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रहित और सोने के समान चमकदार श्री वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने के लिए जैसे ही भागवती ने बताया था, वैसा ही एक दिन के व्रत का पुण्य उसे दे दिया, जिसने उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कृष्ण अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी छिन गई हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति
पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगे कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त सुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित फलदान देने वाली और कुष्ठ मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। अम्बे, मुझे अपराध रहित अमला को मेरे पिता ने पुष्टि के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे दीन की आप रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी के आगे कहते ही वनस्पति जी इस प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी से बहुत ही स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी के कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दाल नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत ही बुद्धिमान, धर्मान, क्रांतिवान और जितेंद्रिय होगा। ऐसा कहकर देवी फिर ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, अगर तेरी कोई भी इच्छा हो तो तू वरदान मांग सकती हो। तो ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप अगर मेरे ऊपर इतना खुश हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयांती, जिस व्रत विधि से नवरात्रि व्रत करने में आप प्रसन्न होते हैं, उस विधि को हम उसके फल को मेरे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पाप को दूर करने वाले नवरात्रा के व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों का छुटकारा मनुष्य मुझसे को प्राप्त होता है। आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन किसी विधि पूर्वक व्रत करके यदि दिन भर व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से छींचे। महाकाली, लक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियाँ रखकर नित्य नियम से इनकी पूजा करें और फलों की विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरों के फूल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल की कीर्ति का दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। चीनी, घी, गेहूँ, शहद, तिल, बलव, नारियल, दाग, कदम इनसे हवन करें। गेहूं के हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज का और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले के पुत्र का होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्तियां की प्राप्ति होती है। चीनी, घी, नारियल, जौ और तिल इनके अगर हम होम व्रत करते हैं तो मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करने आचार्य हो या पंडित को जिससे भी आप हवन करवाते हैं वह नम्रता से प्रणाम करें और व्रत की सिद्धि के लिए उसे कुछ भी दक्षिणा दे। इस महाशक्ति व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संदेह या संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्व के यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार कर सकते हैं। जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्रह्मस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ का महात्म्य मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्मा आपने मुझे सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन से इस महात्मा को मुझे सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने के वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो।
यह भगवती शक्ति और संपूर्ण श्लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव से कौन नहीं जानता। इस तरह से ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी के नवरात्रि की व्रत की सारी विधि और कथा सुनाई। अंत में जो भी कोई मनुष्य 9 दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा की पूजा करके इस व्रत कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक और पंचचित मन से सुनता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। जय अम्बे गौरी।